राधे राधे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं मेले के लिए। हमारे बरेली में रोटरी क्लब का मेला लगा हुआ है। ये 3 दिन के लिए लगा हुआ है, 25, 26, 27। तो संडे को फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए हमने बच्चों से कहा फिर सैटरडे को चलो, क्योंकि बच्चे बहुत मान नहीं रहे थे। तो हमने कहा चलो सैटरडे को ही मेला चलते। तो हम यहाँ पे फिर रास्ते में थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया था। फिर उसके बाद हम ये मेला में पहुँच गए थे। तो हमने ये तनु यहाँ पे बोल रही थी कुछ, पर इतना शोर हो रहा था, इतना शोर हो रहा था कि वो सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो यहाँ पे दिव्या और दिव्या के पापा चले गए थे स्कूटी मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए। फिर हम ये मेले में पहुँच गए थे और मेले में पहुँच हमने देखा। तो हम लोग मतलब देख रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि किधर से निकले, किधर से जाएँ। तो मतलब इन लोगों को कभी कुछ कह रहे थे। दिव्या को तो बस एक चीज़ का शौक़ रहता है, ईयररिंग्स दिख जाएं पागलों की तरह बस उनके पीछे लग जाती है। और मैंने थोड़ा बहुत ये साड़ी की दुकान पे देखा था, ये 500 की 2 दे रहे थे, पर साड़ी पास से देखने में ऐसी लग रही थी बिल्कुल पुरानी पुरानी सी पहनी हुई सी। तो फिर मैंने इनको नहीं लिया। मैंने देखा था, दूर से देखने में तो अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं पास से गई। लेकिन इस बार मेला कुछ हल्का सा था। ईयररिंग्स और वो मतलब जो पेंडेंट वगैरह थे वो ऐसे लग रहे थे बिल्कुल पुराने, सब ने एक ही जगह से लिए हैं। ये यहाँ पे टेडी बियर बना हुआ था मेले में, जो बच्चों से हाथ मिला रहा था। तो तनु ईशू ने भी उससे हाथ मिलाया और उसके मतलब साथ में फ़ोटो भी खिंचाए थे इन लोगों ने, कि मतलब इनको अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसका वीडियो भी बना दिया था। वीडियो थोड़ा जूम करके बनाया था तो दिखा था, क्योंकि भीड़ बहुत थी मेले में। बट मेला इस बार हल्का था, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। हर साल के मुकाबले हर बार बहुत अच्छा होता था। फिर भी दिव्या 2 ईयररिंग्स ले आई थी, तो उसको जो पसंद आए थे वो ले आई थी। और यहाँ पर मतलब देख सकते हैं आप कितनी सारी भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि मेले में समझ में नहीं आ रहा था पैर किधर को रखे और किधर को निकले। तो और ईशू भी थी साथ में, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था कहीं। फिर ये एक देखो, ये टेडी बियर था, इससे तनु ईशू बार बार कह रही मेरा फ़ोटो खिंचवा दो पापा, मेरा फ़ोटो खिंचवा दो। तो तनु के पापा ने उसको बुलाया और उससे कहा कि भैया तू हमारी ईशू का भी फ़ोटो खींच दे। और ईशू तनु खुश हो गई। फिर मैंने वीडियो बना दिया। बस इतना ही चाहिए बच्चों को, और क्या चाहिए। उसे देख देख के खूब सारा खुश हो गई और बस मतलब उसके साथ मस्ती कर रही। तनु ईशू ही नहीं, बहुत सारे बच्चे उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। मतलब यही चीज़ें मेले का बहुत ज़्यादा आकर्षण का कारण होती है, और क्या है। फिर ईशू ने ये वाला झूला झूला, उसको झूले का, मुझे झूला नहीं अच्छा लगता है, पर बच्चों को तो बस क्या है। अब ये लोग झूले में चले गए और मेरे खड़े खड़े पैरों में दर्द हो गया। फिर मुझे थोड़ा मूड भी ख़राब हो गया। मैं तुम लोग झूला झूल रहे हो, वहाँ पे कहीं बैठने की जगह थी नहीं। और ईशू का तो खूब पैसे की वसूली हो गई। वो तो मतलब लगभग 1 घंटे तक झूलती रही। लेकिन दिव्या तनु का क्या हुआ, ये लाइन में लगी रही काफ़ी देर तक। और लाइन में लगे लगे इनको 1 घंटा तो लाइन में लगना पड़ा, तब इनको थोड़ी देर के लिए झूला झूलना पड़ा। तो यहाँ पर मैं इनसे बात कर रही थी, ये कह रहे थे कि देख ईशू कितना वो कर रही। उसमें एक बच्ची थी, वो बहुत शैतान थी, उसने ईशू को मार दिया था, गिरा दिया था, मतलब झूलते झूलते कूदते कूदते। ये पिंक कलर की दिख रही। ईशू को गुस्सा है, फिर उसने भी उसकी लात घुमा दी। हमने कहा हमारी ईशू किसी से कम थोड़ी ना, बहुत शैतान है ये। मतलब वो बार बार उसको खींच रही थी ना। उसने सोचा कि मैं बड़ी हूँ तो मैं इसको खींच लूँगी, ये जो पिंक कलर की फ्रॉक वाली लड़की जा रही है। तो उसने सोचा मैं बड़ी हूँ, मैं ईशू को नहीं झूलने दूँगी। पर वो ईशू से भी बहुत तेज़, ईशू उससे भी बहुत तेज़ निकली। उसने ईशू को पकड़ा, ईशू ने उसको पकड़ा और गिरा दिया। मैं जब झूल रही हूँ तो आप उसको बीच में क्यों कूद रहे हो। तो उसने मतलब अपना करती रही। और ये लोग गए थे, तनु और दिव्या गए थे बड़े वाले झूले पे। उसका थोड़ा सा वीडियो बनाया था, पर वो इतना ऊंचा था तो मैं बार बार उधर को ऊपर करके बना रही थी, तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था। तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो उसका बनाया नहीं। शायद बना हो, थोड़ा बहुत बनाया हो, आगे मैं एडिटिंग में देख लूँगी। ये देखो ईशू कूद रही है। फिर यहाँ पर देखो मैंने दिव्या तनु का थोड़ा सा ये झूले का बनाया था, पर वो इतना ऊंचा था, इतना दूर था, तो उसमें दिख ही नहीं रही है कि दिव्या और तनु कहाँ हैं।
पर हाँ, पास से मुझे थोड़ा सा दिख रहा था। पहले ही बहुत देर तक लाइन में लगी रही, पता नहीं क्या बच्चों को मज़ा आता है इतनी देर 1 घंटे लाइन में लगो। 2 और मुश्किल से मुझे लगता है 5 से 10 मिनट उन्होंने मुश्किल से झुलाया होगा। 2 घंटे लाइन में लगे, 10 मिनट भी झूलने को नहीं मिला। और यहाँ पे तनु बड़ी खुश हो रही है कि मैं झूला झूल के आई हूँ, लेकिन इतना शोर था, अगर मैं उसको वॉइस ओवर ना करती तो शायद कॉपीराइट क्लेम आ जाता। और ये यहाँ पे हम फिर खाना खाने आ गए थे, बच्चों की इच्छा थी कि हम खाना खाएं। तो कृष्णा भोजनालय ये जो है ये जंक्शन के पास में है, ये प्योर वेजिटेरियन है, जहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। मैं उस होटल में खाना नहीं खा सकती, मुझे एक तो वहाँ पे स्मेल बहुत आती है, और दूसरी बात मन में यही रहता है कि उन्होंने चाकू तो भाई यूज़ किया होगा, बर्तन तो भाई यूज़ कर लिए होंगे, तो इसलिए मैं वहाँ पे खाना नहीं खा सकते। हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो हमने ये हमें सबसे अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया। फिर इन्होंने बिल दिया और हम लोग निकलने लगे थे। खाना खा लिया था मैंने, खाना खाते टाइम वीडियो नहीं बनाई थी, बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। हमने सोचा घर जाके बनाएंगे खाना, लेकिन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो फिर बस वहीं के लिए ले गए। बोले पापा खाना खिला। हमने मेले में तो हम कुछ नहीं खिलवाएंगे, मेले में सब इतना गंदा गंदा हो रखा था, तो हमने फिर वहाँ पे खिलवा दिया। फिर हम लोग वहाँ से चल दिए थे, और ये दिव्या तनु सब लोग खड़े हुए थे, तो हम बाहर से निकल गए। अब फिर हम घर पे आ गए थे। तनु और दिव्या में इशू बहस हो रही थी कि मैं पहले आया कि मैं पहले आया, मैं पहले आया कि मैं पहले आया। फिर तनु के पापा खोलने लगे थे गेट का दरवाज़ा। अरे क्या बोल रही मैं, क्या क्या बोलती जा रही हूँ, मेरे को भी जल्दी जल्दी बोलते हुए। मतलब दरवाज़ा खोल रहे थे, लॉक खोला था पहले, फिर दरवाज़ा खोला, फिर हम लोग पहुँच गए थे अंदर। और मतलब लगभग 11 नहीं 11:30 से ज़्यादा 12 का टाइम हो गया था, तो थकान भी बहुत हो रही थी, क्योंकि दिन में क्लीनिंग भी बहुत की थी। जो आपने क्लीनिंग का वीडियो देखा था, उससे आगे का वीडियो यहाँ पर है। ये यीशु की फरमाइश, यीशु के अलावा देखो मम्मी कहीं लगाने को नहीं मिला। तो ये कह रही है मतलब तुम्हें चाबी से ताला खोलना चाहिए था ना, पापा वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, तुम स्कूटी रोक। यीशु नहीं, गंदी बात होती है बेटा। तुम खोलो, वो अकेले कर रहे हैं, तो ये खुद से समझ में होनी चाहिए। मतलब तुम्हारी आंखें भी खराब हैं। ये तो बेवकूफी होगी, बातों में लगा लिया हमें। अच्छा, ये बात है, औलाद से कोई जीत नहीं सकता साहब। तो मतलब ये कह रही है कि हमें लगा बाइक खड़ी कर रहे हो, मतलब बाइक खड़ी करते हुए, और उसमें इन्हें फर्क नहीं। तो हमसे लड़ती है जो जीत नहीं सकती, तो क्यों हमसे लड़ सकती? मम्मी फोन लेके आई हो। वो तो हम भी जानते हैं, हमारा भगवान भी जानता है, हम जीतते हारते हैं। कि गाइस मुझे को तो मोबाइल इनकी वो वीडियो एड करना, वो कह काटो फोन काटो, इतनी देर से बातें करे। अरे ये पानी कहाँ से है? टंकी तो नहीं खुली रह गई, कहाँ आया? बहुत आ गया तो पानी। अरे फ्रिज बंद है। तो नहा से आया, ये भर गया। मम्मी 1 घंटे से बातें कर रही है, मेरा हम जा ही नहीं पा रहे, हमारा मेरा कैंसिल हो जाएगा। बहुत देर नहीं लगाती है, मतलब जैसे मम्मी लगाती सो नहीं लगाती है वो 20-25 मिनट में। कितनी देर बात कर रही है, इतनी देर हम बात ही नहीं कर पाते। और तनु भी तो यहाँ पर हम लोग बक्सा साफ़ करने छत पर आ गए थे। पुरानी चीज़ें दिख जाती हैं तो दिव्या तनु तो पागल हो जाती, मम्मी ये निकाल लो, ये यार घर में लगा लो, ये वहाँ निकाल लो, ये उसमें लगा लो, मम्मी ये मेरे बचपन की फ़ोटो है, ये मेरे बचपन की ऐसी चीज़ें। तो ये दोनों तो पागल ही हो जाती हैं, उसको बार बार देख रही थी। और हमें भी पुरानी चीज़ें फिर देख के एडजस्ट करनी पड़ती हैं। कुछ साड़ियाँ ऐसी भी थी जो मैं कम यूज़ करती, तो वो भी मैंने इसमें डाल रखी थी। कुछ बच्चों के कपड़े थे जो छोटे हो गए थे, वो भी इसमें डाल रखे थे। और मैं यहाँ पे देख रही थी बक्से में मेरी मम्मी के दिए हुए बर्तन वगैरह थे, तो सारी मेमोरी भी दिमाग में आ गई, किस तरीके से मम्मी ने सब कुछ मंगाया था। लड़की को ये भी देना होता है शादी में, लड़की को ये भी देना होता है शादी में। अब मम्मी नहीं है तो बहुत याद आती है कि मम्मी मेरी कैसे चीज़ों को लाई थी, तो इसको देख के थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गई थी। फिर दिव्या ने जल्दी से उठा के सामान रख दिया, समझ गई कि मम्मी परेशान हो जाएंगी अगर मैंने और थोड़ी देर देखा। यहाँ पे सारा सामान हम लोग धीरे धीरे सब लगाते जा रहे थे। कर सकते हैं, इसकी कांच है, ऐसे भी जितना बड़ा फोटो लगकर निकलवा के। अरे क्यों करना, हम कह रहे हैं इसे यहीं डाल दो कोचिंग में। ये तो टूटा हुआ है, ये भी रख दो साइड से, जब देखेंगे हम हटा देंगे, पहले करो तो काम।
जो हमारी शादी का डिनर सेट है मेरी मम्मी ने दिया था। कौन सा? अब मुझे बहुत लगती है मम्मी कौन की सा? दी हुई चीज़ों पर। कौन ये सा? सबसे नीचे ये बड़ा ये? वाला। हाँ, इसमें है क्या? इसमें 6 कटोरी 6 गिलास यही आता था पहले। अब मुझे मम्मी की दी हुई चीज़ें मतलब मुझे सब याद आता है कैसे मम्मी चीज़ें लेके आई थी ये कि निकाले? लड़की की शादी को नहीं देने निकाले, में। हाँ, निकाले। यार अब बक्से में क्या ही कर रखा रहेगा मम्मी यार, कब तो तक ये कहाँ रखोगे? अभी जब जगह तो हो जान दो ढंग से। एक वो बनवाओ यार, एक शोकेस यार मम्मी यार, जो बनवाऊँ खूब सारे फ्रेम बनवाऊंगी अपनी इसकी फोटो में। फ्रेंड्स आज हो रही है फिर से सफाई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सफाई हो रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं पापा कर रहे हैं सफाई, छत पे कर रही है छत पे कर रही है मम्मी। सीगल झाड़ू मम्मी के पास है और वो देखिए मम्मा आ रही है। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब बाहर का नज़ारा हो रहा है। मेरे को ये लंबा करना पड़ेगा ताकि मैं आप सबको दिखा सकूंगी क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखिए ये चल रहा है सफाई। मेरे को लंबा करना। अरे वाह, बस तुम मेरी तारीफ कर देती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे काम पर पत्र दे दिया, यानी कि जला दूंगा तो मुझे लगा ऊपर तो पूरा ठीक है यार। यहाँ पर तनु और तनु के पापा सफाई कर रहे थे, मैं ऊपर कर रही थी। तनु बोलती जा रही थी, मैं बताती जा रही थी कि दिखाती है ना, कहती है कि अच्छा आप काम करती तो बड़ी जल्दी वीडियो बना लेती हो, मैं काम करूँ तो मेरा नहीं बनाती हो। ऊपर से मैं पानी ये गिर रहा था, मैं ऊपर धुलाई कर रही थी ना, ये पानी गिर रहा था, जो पानी की बूंदें दिख रही हैं गिरती हुई, तो उसी ने यहाँ पे लगा रखा है। मैंने ट्राइपॉड बाहर दरवाजे पे लगा दिया था और खुद और पापा साफ़ कर रहे थे तो वो भी दिखा रही थी। यहाँ पे बहुत गंदा निकला था, जूते चप्पल की रैक थी ना तो इन्होंने हटा दी और उसको थोड़ा जगह को बिल्कुल क्लीन कर दिया। अगर मतलब इन्होंने आज बहुत ही काम किया था तनु के पापा ने, अगर मतलब उस सब कुछ ना करवाते तो मेरे को पता नहीं कितना टाइम बचता। आज तो 2 बजे तब भी निपट गए थे, कल तो 4 बजे निपटे थे क्योंकि इन्होंने बहुत हेल्प की थी। तो मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े धोते हुए निकल आया एक चमगादड़ का बहुत छोटा सा बच्चा। उसको मैंने चीख पड़ी तो तनु के पापा एकदम से आए, उन्होंने उसमें डिब्बे में भर लिया, उसे ले जाया।
चमगादड़ पकड़ा था पापा ने, चमगादड़। ओह माय गॉड, हमें जाना पड़ेगा अंदर। पापा माँ फौजी अंकल आ गए। हाँ आर्मी अंकल। ये हमारी पागल सी दीदी है जिसके अंदर दिमाग नहीं है। वीडियो बंद है शायद, नहीं खुली है। ओपी शर्मा शो बरेली माँ अंकल कह रहे सब यूट्यूबर बनते जा रहे हैं अब तो। एक मंथ की यार। तो यहाँ पर तनु दिव्या की मस्ती चल रही थी, वो लोग आपस में बातें कर रही थी और मतलब ओपी शर्मा शो के लिए वो देख रही थी। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 फ्रेंड्स।